अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई अदर न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। तो आज का मेरा व्लॉग पूरा देखिएगा क्योंकि ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है। कुछ भाई मुझे मैसेज भी कर रहे हैं कि आप इसके ऊपर व्लॉग बनाएं ताकि हमें मालूमात मिल सके आपसे कोई। तो जैसा कि आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं माशाल्लाह, पहले बहुत पसंद किया जा रहा है और भाई लोग के कमेंट्स भी आ रहे हैं, तो मैं उनको जैसे भी टाइम मिलता है मैं उनको रिप्लाई ज़रूर दे रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, ये आप मेरा जाके व्लॉग में चेक कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि इंसान जब उसकी नीयत साफ़ हो ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह जब इंसान किसी दूसरे का भला करेगा ना, तो उसका ऑटोमेटिक इंसान अल्लाह ताला की ज़ात जो है ना, वो उसको ज़रूर सिला देती है। बुराई का अंजाम बुराई है, अच्छाई का अंजाम अच्छाई है। तो पहले किसी के लिए दुआ करें, फिर अपने लिए दुआ करें। ये अल्लाह ताला ने भी फरमाया हुआ है। और कोई भी काम है, एक बंदा 5 साल 6 साल, ये कुछ लोगों की जहानत की बात बता रहा हूँ मैं। जो बंदा बाहर के मुल्क में आ जाता है, एडजस्ट होते 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 उसको 5 साल 6 साल लग जाते हैं, तो वो हरगिज़ नहीं चाहेगा कि मैं किसी अपने रिश्तेदार को या किसी दोस्त को इस स्टेज पे लेके आऊँ, क्योंकि मैंने बहुत पी काटी है और ये आते ही इस स्टेज पे कैसे आ जाए। तो ये गलत सोच होती है। एक दुकान के साथ दूसरी दुकान होती है, अल्लाह ताला दोनों को रिज़्क दे रहा होता है। ठीक है, अगर अल्लाह ताला ने आपको इसके काबिल समझा है तो अल्लाह ने आपको इस काबिल बनाया है। ठीक है, नंबर वन ये बात होगी। अगर आप जब तक किसी को अच्छी रहनुमाई नहीं देंगे, किसी का फ़ायदा नहीं देंगे, यार अल्लाह ताला की ज़ात आपको पता नहीं कितना देगी, कितना नवाजेगी। तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह यही होता है कि यार अगर मेरी ज़ात से किसी को फ़ायदा पहुँचे तो मैं उसको ज़रूर पहुँचाऊँगा, चाहे अच्छे लोग भी हों बुरे लोग भी हों। ये शायद जो वीडियो देख रहे हैं, इस फील्ड में काम भी कर रहे हैं, उनको शायद ये अच्छा नहीं लग रहा हो कि यार ये आदमी हर बात बता रहा है हमारी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नहीं बताना गवारा करते और वो समझते हैं कि हम अगर ये काम कर रहे हैं तो हमें इसका फ़ायदा हो रहा है। अगर ये नहीं देखते कि यार ये हमारा नसीब है, ये जो बंदा अगला आएगा तो उसके भी नसीब है, वो भी अपने नसीब लेके आएगा। तो बात लंबी हो गई है बहुत, तो मैं आता हूँ अपना टॉपिक के ऊपर। और ड्राइविंग लाइसेंस के मुझे बहुत मैसेज आ रहे हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस और लिमोजिन टैक्सी ये चीज़ क्या है, तो हम ये क्या सेपरेट है और टैक्सी दुबई सेपरेट है, ये हम कैसे आ सकते हैं इस काम में। तो ये चंद बातें हैं, मेरी वीडियो पूरी देखा करें, स्किप ना किया करें। आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैं ये सब इकट्ठा करता हूँ, इन्फॉर्मेशन देने के लिए, ताकि आपको पता चल सके। अगर देखें, हर इंसान की कोशिश होती है कि बाहर के मुल्क आके एक अच्छी इनकम हो जाए, यार अपने बच्चों से दूर होके एक अच्छी इनकम हो जाए, ताकि उसकी ज़िम्मेदारी जो पीछे हैं, जो परेशानी है, तो वो ज़रा क्लियर हो सके। दूसरी बात, टैक्सी, अगर जिस भाई के पास पैसे नहीं हैं, अभी मेरे बात गौर से सुनिएगा। कुछ भाइयों ने मैसेज किया है कि यार हमारे पास पैसे नहीं, हम इतनी गाड़ी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, लिमोजिन में हम नहीं आ सकते। लिमोजिन और लेक्सिस सेम ही कंपनी है, लेकिन इसमें कैटेगरियाँ आ जाती हैं। लिमोजिन में गाड़ियाँ डिफरेंट हैं। आपने जैसे पाकिस्तान भी देखा होगा, दूसरे मुल्कों में भी देखा होगा, लंबी गाड़ियाँ, उनको हम लिमोजिन बोलते हैं। लेकिन इसमें या दुबई में जो ये लिमोजिन है, इसको गाड़ी को हम लिमोजिन बोलते हैं। और लेक्सिस जो कार का नाम है, कंपनी, इसको लिमोजिन में आता है ये कैटेगरी में। ठीक है, पहले मैं आता हूँ लिमोजिन के ऊपर कि इसमें जिसके भाई के पास पैसे नहीं हैं वो क्या करे। भाई सबसे पहले तो बात ये है कि आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास इन्वेस्ट करने के पैसे नहीं है, तो आप क्या करोगे। आप सबसे पहले दुबई में कोई आदमी ढूंढें जो लेक्सिस में काम कर रहा है ऑलरेडी, जो आदमी अकेला है, क्योंकि इस गाड़ी में दो वीज़े होते हैं। एक आदमी खुद चला रहा है और एक दूसरा वो पार्टनर रख सकता है, यानी कि उस पार्टनर से मुतल्लिक है, वो सैलरी पे भी रख सकता है और कमीशन पे भी। उसको एक टारगेट दिया जाता है, भी आपने 35% कमीशन है, वो उसमें ड्राइवर की हिम्मत होती है कि यार मैं जितने ज़्यादा कमाऊँगा मेरा 35% बनेगा। यानी कि फॉर एग्जांपल 10,000 बनेगा तो उसका 35% सीधा सीधा 3500 बन गया, जिसमें पेट्रोल सालक ये निकाल देते हैं, जो खर्चा होता है वो निकाल के। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो फ़ाइन, अगर फ़ाइन जिस ड्राइवर के होते हुए टाइम में फ़ाइन आया, वो फ़ाइन वो पे करेगा, मालिक नहीं पे कर सकता, क्योंकि गाड़ी वो चला रहा है, रेगुलेशन उसने की है, मालिक ने नहीं की, वो गाड़ी के ऊपर नहीं आएगा। दूसरी बात, पेट्रोल और सालिक निकाल के जो अमाउंट आपकी बचेगी, यानी कि 12,000 का आपने मंथली काम किया, 300 डेली का लगा लें, 400 डेली का लगा लें, चलो 400 मिनिमम आप लगा लो। एक बंदे ने 12 घंटे में 400 का काम किया, 12,000 रुपये उसका बना। और 12,000 को आप कैलकुलेट कर लें 35% के हिसाब से, तकरीबन 4,000 समथिंग इतना बनता है। और उसमें उसका जो अपना अमाउंट है, सैलरी अच्छी अमाउंट बन जाती है। 4,000 दूसरे मुल्कों में हिसाब लगा लें कितना बनता है। और उसमें ये होता है कि मालिक को जो बेनिफिट, जो उसने गाड़ी किस्तों पे ली है, जो इन्वेस्टमेंट की हुई है, पैसा लगाया हुआ है,
वो ड्राइवर से पूरे करके तो उसके लिए ईजी हो जाता है। ठीक हो गया। तो इस तरह ये है कि आप बग़ैर पैसों के इधर आओ, वीज़ा आपको ख़ुद लेना पड़ेगा। 7,000 का, 6,000 का, इस तरह मुख्तलिफ़ रेट है। ये आप वीज़ा ले सकते हैं और उसके बाद आपका लगेगा RTA का क्लासेस नहीं सॉरी, पहले फिर आपका लगेगा स्कूल स्कूल में एडमिशन होगा, जो लाइसेंस लेना पड़ता है। लाइसेंस के लिए आपको क्या करना है कि आपके मुल्क का जो लाइसेंस है वो आपके पास होना लाजमी है। उससे ये डिफरेंट हो जाएगा कि आप यहाँ पे लगता है 5,500 दरम की बात कर रहा हूँ मैं। जो ये पैसे लगते हैं अपना स्कूल की फ़ीस, जो आपने यानी कि पहली क्लास से लेके एंड तक आपने पास होना है, तो फिर नहीं तो 500-600 आपका हर ट्राई में लगता रहेगा। तो वो आप डिवाइड कर लो भी कितनी बार आप फेल होते हो, कोई 7 में भी चला जाता है, कोई 8 में भी चला जाता है, लेकिन इसका एंड जो है ना बिल्कुल स्टेट जाके सिर्फ और सिर्फ लगता है 5,500। इसके ऊपर अगर आप जाते हो तो वो समझ लें कि आपका एक्स्ट्रा लग रहे हैं, आप फेल हो रहे हो। तो ठीक हो गया। तो लाइसेंस आपने पकड़ लिया, इसकी तकरीबन 40 क्लासें होती हैं। 40 क्लासों में से अगर आपके पास लाइसेंस पाकिस्तानी है या इंडिया का है, नेपाल का है, किसी भी कंट्री का है, और यूके का तो बिल्कुल समझ लें फ्री है ना, वो इधर आएगा और ऐसे लाइसेंस दे और दूसरा ले सकता है। यूरोप कंट्री का अगर दूसरे मुल्कों में लोगों को काम कर रहे हैं तो वो तो समझ लगे एक्सचेंज है। सऊदीया का भी ऐसे ही है, वो भी यहाँ पे आएगा, टेस्ट देगा, अगर वो पास हो गया तो ठीक, नहीं तो उसको 1700-1800 रुपया फ़ीस देनी पड़ेगी, क्लासें लेनी पड़ेंगी 6, और फिर फाइनल देगा। अगर फाइनल में वो पास हो जाता है डायरेक्टली तो उसका 1500 रुपया खर्चा। ठीक हो गया। तो ये भाई मुझे काफ़ी सवाल आ रहे थे तो मैंने कहा चलो इस टॉपिक पर वीडियो बना लेते हैं। ठीक हो गया जी। अभी इसके बाद आते हैं जी, ये लाइसेंस हो गया। उसके बाद आपने बंदा जो आपने ऑलरेडी काम कर रहे हैं जिसके साथ, वो माशाल्लाह आपके साथ ठीक चल रहा है, आपको कमीशन दे रहा है, आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला की ज़्यादा आपकी बाजू पकड़ लेती है, आप इस काबिल हो जाते हो। जब इंसान किसी काम में घुसता है तो उसको सारी मालूमात हो जाती है कि इस काम में पैसे कितने लगाने चाहिए, कैसे लगाने चाहिए, क्यों लगाने चाहिए, कैसे होना चाहिए। तो ये फिर आपको मिलता है जी 2500। लाइसेंस मिल गया आपको। लाइसेंस मिलने के बाद फिर आपकी होती है RTA क्लास, जो यहाँ पे गवर्नमेंट को RTA बोला जाता है, जो ट्रैफिक को, रोड को, सब को मॉनिटरिंग करते हैं, जो ये उनके अंडर में आती है RTA। ठीक हो गया। फिर उसके बाद आपका काम शुरू होगा RTA का। 40 दिन आपके वो लगे तकरीबन लाइसेंस लेने में। वीज़े में तकरीबन 15-20 दिन या 8 दिन भी लग सकते हैं, 10 दिन भी लग सकते हैं, वो प्रोसेस के ऊपर काम करता है। वो जब तक ID नहीं आती आपकी, एमरेस ID, जैसे हमारे मुल्कों में ID होती है, वो यहाँ पे ID बनती है, उसके बाद फिर आपका काम शुरू होता है, ये प्रोसेस शुरू होता है आगे वाला। ठीक हो गया। जिसके पास ऑलरेडी लाइसेंस है वो सिर्फ़ और सिर्फ, अगर दुबई में है तो वो उसके पास सिर्फ लाइसेंस है, तो वो भी ये ऑप्शन कार्ड फिर अपना अप्लाई कर सकता है। उसके लिए ये होगा कि उसको कंपनी का वीज़ा लेना पड़ेगा। जिस कंपनी की लेक्सिस गाड़ी चलानी है ना उसने, उस कंपनी का उसको वीज़ा लेना पड़ेगा, और फिर वो अपनी क्लासें RTA की शुरू कर सकता है। ठीक हो गया। और फिर RTA की क्लासें जब ख़त्म होंगी तो आप वैसे ही डायरेक्ट इस गाड़ी में बैठोगे, उसके बिना आप नहीं बैठ सकते। और दूसरा, जो आदमी नया है, ये भी काफ़ी सवाल आए मुझे कि जो हमें लोकेशन का मालूम नहीं है, हम उधर पाकिस्तान से या फ़लाने कंट्री से, दूसरी कंट्री से आएंगे तो हमें लोकेशन का मालूम नहीं है, तो उसमें हम कैसे एडजस्ट करेंगे, और कस्टमर नाराज़ तो नहीं होगा, क्या होगा। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, मुझे याद आया अभी, तो इसको भी ऐड करते हैं। सबसे पहली बात है कि आपने सिर्फ ऑनलाइन काम करना है। आपके साथ कस्टमर बैठता है, पीछे बैठता है, ज़्यादा कस्टमर आपके साथ फ्रंट पे नहीं बैठता। आपने लोकेशन देनी है बिल्कुल बराबर, आपने गाड़ी जाके रोड के ऊपर खड़ी करनी है, जहाँ के लोकेशन है पिकअप पॉइंट, वहाँ पे आपने पिकअप करना है, वहाँ पे आपने उसको मैसेज करना है कि मैं पहुँच गया हूँ। इंग्लिश में, इंग्लिश आपकी होनी चाहिए क्योंकि आपको टेस्ट देने पड़ेंगे इंग्लिश के लिए, इसलिए भी ज़रूरी है कि इंग्लिश आपको लाजमी है, आनी चाहिए। तो मैं फ़लानी जगह पे अराइव कर गया हूँ जी, आप किधर हो, तो कस्टमर आपको रिप्लाई करेगा 1 मिनट बाद मैं आ रहा हूँ, 2 मिनट बाद आ रहा हूँ। अगर वो कस्टमर की रॉन्ग पिन है तो लोकेशन रॉन्ग है, तो अगर वो ट्रिप कैंसिल होता है तो उसके आपको 12 दिरहम या 13 दिरहम मिल जाते हैं वेटिंग टाइम के, उसकी टेंशन नहीं है अगर आप पिन पे पहुँच गए तो। उसके बाद कस्टमर आपके पीछे आपके बैठ जाएगा, और वो अपना मोबाइल में या बिज़ी में, आपने सबसे पहले उसको अपना अच्छी रेटिंग करनी है, मिलना, हेलो हाय करना है, गुड इवनिंग करना है, गुड मॉर्निंग करनी है। तो उसके बाद आपने स्माइल से गाड़ी चलानी है, किसी किस्म का अपना मूड ख़राब करके नहीं बैठना, सर में ऐसे नहीं खुजली करनी, नाक में ऐसे नहीं करना, ख़ारिश नहीं करनी कहीं बैठ के। आपने बिल्कुल सीरियस हो गए एक रीज़नेबल तरीके से, एक डिसिप्लिन के साथ, हाइजीन के साथ गाड़ी आपको साफ़ रखनी चाहिए। आपने सिर्फ़ और सिर्फ अपनी गाड़ी चलानी है और लोकेशन के ऊपर फॉलो करना है। हाँ, अगर आपकी लोकेशन रॉन्ग हो जाती है, आपको नहीं पता चला,
आप दूसरा वो गूगल आपको दूसरी साइड से ले जाएगी। और ये हमारे मुल्कों की तरह नहीं है भी रोड गूगल यहाँ पे काम नहीं कर रही या इधर से नहीं लेके जा रही। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह लोकेशन बिल्कुल बराबर लेके जाती है। ठीक हो गया, आपको ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और कस्टमर बिल्कुल नाराज़ नहीं होता। हाँ, कोई कस्टमर ऐसा होता है जो एयरपोर्ट के लिए जाना चाहता है, वो ज़रूरी है कि आप एक दफ़ा एयरपोर्ट का रास्ता देख लें ताकि आपको मालूमात हो जाए कि रोड मैंने कैसे जाना है। क्योंकि वहाँ पे अक्सर कस्टमर जो होते हैं उनको प्रॉब्लम जल्दी होती है जाने की, तो वहाँ पे सम टाइम प्रॉब्लम बन जाती है कि अगर आप भूल गए तो आपके लिए मसला बन सकता है। फिर कस्टमर आपको प्रैक्टिकली कुछ नहीं कहेगा, आपको ऑनलाइन कंप्लेन कर देगा। तो उसकी सूरत में आपकी फिर आईडी भी बंद हो सकती है। फिर खुल तो जाती है लेकिन वक्ती तौर पे परेशानी बन जाती है। अभी ये हो गया जी मेरा कस्टमर का, और जो लोकेशन बोल रहे थे आदमी के, मेरे लोकेशन का भी नहीं पता चलता। ये तो हो गया सब कंप्लीट। अब आ जाते हैं जी टैक्सी की तरफ। दुबई में जो आदमी टैक्सी चला रहा है तो वो इस टाइम जो आदमी नया है इसमें और टैक्सी में ये डिफरेंट है कि इसमें आपको लोकेशन के ऊपर बिल्कुल बराबर जाना है। टैक्सी में बंदा वो कामयाब है जिसको लोकेशनों का पता है। वो उसमें ये देते हैं कि टैक्सी में आदमी उनको चाहिए होता है, वो आपको वीज़ा भी देंगे, लाइसेंस भी बनवा के देंगे, रिहाइश भी आपको देंगे, कंप्लीट यानी कि आपको एवरीथिंग करके देंगे। वो गाड़ी तक आपको लेके आएंगे टैक्सी वाले। उनका पैकेज होता है जी 12,000, 13,000, 14,000, 16, 17,000 दरम तक भी जाता है। जिसमें आपने क्या करना है कि उनको सिर्फ डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं अपनी मुल्क से, उन्होंने आपका वीज़ा डाल देना और आते ही आपकी जो है अपना वीज़े के बाद आपका मेडिकल होगा, फिर आपकी आईडी बनेगी, फिर आपके बाद क्लास है जो मैंने लिमोजिन के लिए बताई है, वही प्रोसीजर सेम इसमें है। आरटीए कार्ड बनेगा। उसके बाद फिर आ जाता है जी आपका ड्राइविंग। ड्राइविंग में ये डिफरेंट आ जाता है कि इसमें जो टैक्सी में है वो अपना इतना अच्छे लोग यानी कि मिक्स लोग होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, कोई दिमाग ख़राब भी करते हैं। कि उसमें ये है कि कस्टमर ने लोकेशन नहीं डालनी, आपने लोकेशन डालनी है और आपने उसको लेके जाना है। उसने ये आपने बोलना है जी मैंने फ़लाँ जगह पे जाना है, तो आपने लोकेशन डालनी है और आपने इसको लेके जाना है। उसने नहीं आपको गाइड करना कि मैंने किधर जाना है। हाँ, अगर आप भूल गए हो तो किलोमीटर आपका ज़्यादा हो गया, तो कस्टमर अगर पुराना हुआ जाता जाता हुआ तो उसको पता भी मैं पहले 20 दिरहम दे के गया था, अब ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस करके आ रहा है तो 40 बन गए हैं, तो उसने 20 ही देने आपको। इसमें यह भी लफड़ा बन सकता है, ये भी अपनी बात ज़हन में रखिएगा। तो उसके बाद फिर अपना बात ज़हन से निकल गई मेरी। हाँ, फिर वो आपको ये भी बता सकता है कि भाई इसमें मेरा कसूर नहीं है, ये आपका कसूर है, आपने लोकेशन गलत दी। तो उसमें ये है कि लिमोजिन में ये है कि आपकी लोकेशन होती है, आपको उसी लोकेशन पे जाना है और आपने उसी लोकेशन पे ड्रॉप ऑफ कर देना है, तो उसका फेयर आपको मोबाइल में मिल जाएगा। तो उसके ऊपर जो टैक्सी के ऊपर है वो आपने मंथली तकरीबन 350 का उन्होंने टारगेट दिया होता है डेली का, जो 350 आपने लाजमी करना है, इससे नीचे नहीं करना 12 घंटों में। तो वो एक टारगेट की लिमिट रखते हैं टैक्सी वाले कि आपने इतना करना है लाजमी। उसमें पेट्रोल भी आपका नहीं है, सालक भी आपका नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपने जो अमाउंट कमानी है उसके ऊपर 3500 रुपया आपको मिलेगा। और एंड पे वो जब चेक करते हैं भी आपका बैलेंस कितना है, वीज़े का कितने पैसे उन्होंने लगाए हुए हैं आपके, तो आपके फिर वो पैसे एंड पे मंथ पे वो काटते हैं। अगर कोई फ़ाइन है तो वो भी काटेंगे और आपके वीज़े के भी पैसे काटेंगे। और 500 या 600 700 इस तरह कंपनियाँ लेती हैं, जिसमें ये होगा कि आपके जो 2 साल हैं वो एग्रीमेंट करते हैं 2 साल का टैक्सी वाले, तो उसमें 2 साल आपने पूरे कंप्लीट करने हैं, चाहे आपको कुछ बचता है नहीं बचता, लेकिन बचता है क्योंकि लोग लगे हुए हैं, कर रहे हैं काम। शुरू में हर काम में इंसान को तंगी होती है, परेशानी होती है। जो भाई ऊबर और करीम में ऑलरेडी काम कर रहे हैं अपने अपने मुल्कों में, उनको तो एक्सपीरियंस है गूगल मैप चलाने का, उनके लिए यहाँ पे मुश्किल नहीं है। तो बेहतर यही है कि आप जो नया आदमी है वो पहले आए टैक्सी में काम करे, मेहनत करे, उसके बाद वो लोकेशन का बन जाएगा एक्सपर्ट इंशाल्लाह। फिर उसके बाद वो लिमोजिन में आए, इन्वेस्टमेंट कर सकता है तो इन्वेस्टमेंट करे, फिर वीज़ा चेंज करके लिमोजिन में आ सकता है। लिमोजिन में ये है कि सर टेंशन नहीं है, एक ही टेंशन है कि आपको कस्टमर ढूंढने पड़ते हैं। टैक्सी में ये है कि रोड के ऊपर सवारी भी खड़ी है तो आपने उसको बिठा लेना, जैसे हमारे मुल्क में रिक्शा वगैरह है, लोकल सवारी उठा के तो चले गए। तो टैक्सी में ये टेंशन नहीं है कि यार आपको कहीं भी यहाँ पे अलाउ नहीं है, लिमोजिन में अलाउ नहीं है आपको पर्सनल कस्टमर उठाना। मैसेज आएगा, मोबाइल में रिक्वेस्ट आएगी तो आपको उसको उठाना है। अगर आपको किसी आरटीए ने पकड़ लिया, किसी ने पुलिस वाले ने पकड़ लिया, तो समझ लें आपका फ़ाइन भी आ सकता है और आईडी भी ब्लॉक हो सकती है परमानेंटली। तो ये चंद बातें थी, मैंने आपसे शेयर कर दें। वीडियो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी काफ़ी लंबी हो गई है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो में से बहुत सबक मिला होगा। अगर जिस भाई को अभी भी मेरी मालूमात या कोई भी मिसिंग होगी हो बात, तो वो मुझे मैसेज कर सकता है, तो मैं उसको प्रॉपर जवाब दूंगा। टैक्सी और लिमोजिन में क्या फ़र्क है और कितने पैसे कमा लेता है आदमी, कितनी बचत है। ठीक हो गया। तो ये था उनके लिए मैसेज जो कह रहे थे मेरे पास पैसे नहीं है और लाइसेंस नहीं है, तो ये उनके लिए। बाकी वीडियो अगर बोलेंगे जिसका मैं देखूंगा मैसेज ज़्यादा है,
जिस टॉपिक के ऊपर मैं वो वीडियो भी आपको इन्फॉर्मेशन पूरी दूंगा। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।